हिंदी शिक्षण के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, अद्भुत एवं विलक्षण प्रतिभा संपन्न महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे, जिसमें कवितावली से लिए गए एक कवित्व का संपूर्ण साहित्यिक विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और चरित्र पर प्रकाश डालता हूँ। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और मूल नक्षत्र में जन्म को अशुभ माना जाता है। मां की हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने चुनिया दासी को गोस्वामी तुलसीदास जी को सौंपकर और दूसरे दिन ही वह स्वर्ग से धार गई। तुलसी का लालन पालन चुनिया दासी ने ही किया। जब लालन पालन होते हुए जब पहली बार तुलसीदास के मुंह से कोई शब्द निकला तो वह शब्द था राम। तुलसीदास ने स्वयं इसका उल्लेख भी किया है, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो नाम। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा कि मैं राम का गुलाम हूं और मेरा नाम राम बोला है। कहने का अर्थ यह हुआ कि तुलसीदास का नाम जैसे शब्द निकला राम, वैसे उनका नाम राम बोला रख दिया गया। चुनिया दासी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी का लालन पालन किया। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। सब चाहते हैं कि अगर पुत्र हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की, क्योंकि जो जन्म लेते ही राम शब्द उच्चारित करता हो वह कितना प्रतिभा संपन्न नहीं रहा होगा। कहते हैं कि कुछ समय के बाद चुनिया की भी मृत्यु हो गई। उस समय गोस्वामी तुलसीदास मात्र 5 वर्ष के थे। अब आप सोच सकते हैं कि 5 वर्ष के बालक की क्या स्थिति रही होगी। अब कोई संरक्षण नहीं, जिस तिसके टुकड़े में पल रहे थे। बारे ते ललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही जनन को। टुकड़ों टुकड़ों में पलता रहा तुलसी। लेकिन सौभाग्य देखिए कि बाबा नरहरिया दास कहते हैं उन्हें, उनका संसर्ग हुआ और तुलसी को अकेला देखकर वे अपने साथ ले गए। अयोध्या में यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, दीक्षित किया और राम कथा भी सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय बहुत छोटे ही थे, यहां तक कि वे स्वयं भिक्षाटन करने के लिए जाते। इस प्रकार स्वयं लिखा उन्होंने अपने जीवन के विषय में कि चाटत रहो पातरी जो स्वान, कबहु न पेट भरो। और यह भी कहा कि जानत हूं चार पर चार ही जन्म को। 4 लोगों के टुकड़ों में भी मैं पलता रहा, लेकिन तुलसीदास की ख्याति दिनों दिन बढ़ती चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। रत्नावली सुंदर भी थी और विदुषी भी थी और तुलसीदास विद्वान। बड़ा अच्छा संयोग था। तुलसीदास रत्नावली को बहुत चाहते थे। इनके संबंध में किंवदंती प्रचलित है। अब कितनी सही है कितनी गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर किंवदंती को यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि कथा बांचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पास के कहीं गांव में गए हुए थे और इसी समय
रत्नावली का भाई रत्नावली को लेवाने के लिए आया। रत्नावली ने पड़ोसियों को बता करके कि मैं अपने मायके जा रही हूं और भाई के साथ चली गई। तुलसीदास जी जब घर वापस आए, रत्नावली को ना पाकर के वे बेचैन हो गए। कहते हैं बरसात का समय था, बाढ़ आई हुई थी और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास चल पड़े रत्नावली के पास। नदी में बाढ़ थी। बाढ़ में देखा कि एक कोई लकड़ी बहती चली आ रही है। तुलसीदास उसी में बैठ गए। जब नदी के उस पार गए तो पता चला कि वह एक मरा हुआ व्यक्ति था जो लकड़ी की तरह लग रहा था। किसी तरह अपनी ससुराल पहुंचे। दरवाजे तो बंद थे, काली अंधेरी रात थी, लेकिन घर के पास में ही पेड़ था। उसमें देखा कि एक रस्सी लटक रही है। उस रस्सी को पकड़कर खिड़की से अंदर चले गए। देखा कि वह रस्सी नहीं, सांप था। जैसे ही खिड़की से अंदर कमरे में गए, रत्नावली चौंक पड़ी। तुलसीदास ने कहा मैं तुलसी। रत्नावली ने दीपक जलाया। उस समय क्या कहा था जरा सुनिए। लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, अधिक अधिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहा मैं नाथ। अस्ति चर्म मम देह यह, तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो रघुनाथ महा, तो न हो तो भवभीत। विदुषी तो थी। तुलसीदास को रत्नावली की यह बात लग गई। तुलसीदास ने स्वयं लिखा कि हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। और इसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम की ओर अपने मन को उन्मुख कर लिया। और फिर इसके बाद जो यह यात्रा प्रारंभ हुई, फिर वह यात्रा कभी रुकी नहीं। रत्नावली को भी उन्होंने गुरु मान लिया और फिर जीवन पर्यंत तक उन्हें वह स्थान भी दिया। तुलसीदास जी की जो छवि है वह एक स्वाभिमानी भक्त की है, क्योंकि ये अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी में बुलाया भी था कि आप आइए, लेकिन तुलसी ने क्या कहा, मोको कहां सीकरी सो काम। और उनके अंतस में तो यह था क्या, पराधीन सपने हो सुख नाही, कर विचार दे खहु मन माही। इसलिए उन्होंने अकबर की जो पराधीनता थी उसे स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तुलसी का अधिकांश समय चित्रकूट, काशी और अयोध्या में बीता। वे श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद के शिष्य थे और काशी के विख्यात घाट असी घाट पर वे रहते थे। और कहते हैं विभिन्न व्याधियों से व्यथित होकर के अंततः उन्होंने राम राम कहते हुए इस शरीर को त्याग दिया। उनके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजऊ शरीर। कुछ लोग यहां पर श्यामा तीज शनि भी मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ईसवी सन है उसमें 1623 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इस महान कवि तुलसीदास का निधन हो गया। मित्रों, आइए अब उनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली,
कवितावली, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैरागी संदीपनी, बरवै रामायण। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रमुख हैं वो 12 रचनाएं लिखी। इसके अलावा और भी रचनाएं लिखी, हनुमान चालीसा लिखा और भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन रचनाओं का यहां पर ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। भाषा शैली के संबंध में बताऊं आपको, तुलसी के समस्त साहित्य का जो प्रमुख विषय है वह राम भक्ति ही है। उनके संबंध में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वे हिंदी के जातीय कवि हैं। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी शास्त्रीय एवं लोक शैलियों में काव्य रचना की है। भाषा की दृष्टि से तुलसी का ब्रज और अवधि पर समान रूप से अधिकार है। संस्कृत में अद्भुत क्षमता होने के बावजूद भी उन्होंने अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की। रामचरितमानस अवधि में लिखा तो विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि में ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने सभी शैलियों में काव्य लिखे, अपने साहित्य में सभी छंदों का भी प्रयोग किया, किंतु दोहा और चौपाई को उन्होंने मुख्य रूप से अपनाया है। उन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की। रामचरितमानस जो है वह प्रबंधात्मक महाकाव्य है और उपमा अलंकार के क्षेत्र में तो जो प्रयोग कालिदास की पहचान है वही सांग रूपक अलंकार के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी की पहचान है। गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में यह जो कहा गया, वास्तव में वे साहित्य रूपी आकाश के सूर्य हैं। क्या कहा सुनिए, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास, अब के कवि खगोत सम जहां तहां करत प्रकाश। यानी जो सूरदास हैं वो सूर्य हैं, तो तुलसी जो है वह चंद्रमा है। देखिए यहां पर सूर्य से बढ़कर के चंद्रमा है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा प्रकाश भी देता है और शीतलता देता है। सूर्य तो प्रकाश देता है पर धूप देता है, इसलिए तुलसी को कहा गया कि वे चंद्रमा है। उडगन केशवदास, जो केशव हैं वे तो तारागण के समान हैं, और आजकल के कवि तो जुगनू की तरह हैं जो जहां तहां चमकते हुए प्रकाश करते फिर रहे हैं। मित्रों, तुलसी एक साथ कवि, भक्त तथा समाज सुधारक तीनों रूप में मान्य है। स्वामी सेवक, भाई, माता पिता, पत्नी और राजा के उच्चतम आदर्शों का ऐसा मिलन गोस्वामी तुलसीदास जी के कालजयी साहित्य में ही हो सकता है। ये मैंने आपको तुलसीदास जी के विषय में कुछ बताया। आइए अब अपने मुख्य विषय पर चलते हैं। जो पहला कवित्व है, किसी भी किसान कुल, सबसे पहले आप उसका सारांश जान लें। तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तर कांड से अवतरित कवित्व किसी भी किसान कुल बने का भिखारी भाट में पेट की आग भूख के समाधान का उपाय बताया गया है। आज लॉकडाउन की इस स्थिति में तुलसी का ये जो कथन है योगीन सत्य है। सभी बेकार हैं और अपना पेट भरने का उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा, इसका समाधान तो प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, और इसी सत्य का उल्लेख इस कवित्व में किया गया है। अब आइए इसका मैं प्रतिपाद्य बताता हूं। विविध विषमताओं से ग्रस्त इस कलयुग में तुलसी ने यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कवित्व का प्रतिपाद्य यह है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है, जिसका समाधान सिर्फ
राम रूपी घनश्याम अर्थात काले बादल ही कर सकते हैं। शासन प्रशासन की अपेक्षा राम भक्ति ही पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। साथ ही यह आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। आइए अब काल्यात्मक वाचन। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, अब पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़े बाग ते बड़ी है आग पेट की। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में, जो वास्तव में अकबर के शासनकाल में थे, उस समय जनता की जो स्थिति थी उसका यथार्थ चित्रण इस कवित्व। लेकिन इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। किस भी माने होता है मेहनत कर, कुल यानी परिवार, बनिक माने व्यापारी या बनिया, भाट चारण, जो पहले विभिन्न अवसरों पर प्रशंसा के गीत गाने वाले लोग होते हैं थे, उन्हें चारण या भाट कहा जाता। चाकर नौकर, चपल नट, चपल नट का मतलब होता है जो बहुत तेजी से उछल कूद करके अपनी कला का प्रदर्शन करते। चेटकी माने बाजीगर, बाजीगर माने होता है जो, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे से कंचे निगलते हैं और बड़े गोले मुंह से निकालते हैं, जो चमत्कार करते हैं हाथों का, ये बाजीगर कहलाता। गुण गढ़त यानी विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान सीखते हैं, जो कलाएं सीखते हैं। गुण गढ़त माने गुण गढ़ते हैं। गिरी, गिरी माने पहाड़। गहन गन, गहन गन माने होता है घना जंगल। अखेट की, अखेट की माने होता है शिकारी। अधर्म माने धर्म से हट करके है पाप। बुझाई माने होता है शांत कर। घन श्याम, घन माने बादल और श्याम माने क्या, काला। घनश्याम माने होता है काला बादल। और भगवान राम कैसे थे? घनश्याम ही थे, काले बादल जैसा रंग था। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि माने होता है जंगल में लगी हुई भयंकर आग। कुछ लोग इसे समुद्र में लगी हुई आग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों ही अर्थों में अपन देखेंगे। अब आइए इसके हम भावार्थ पर चलते हैं। किसी भी किसान को बने का भिखारी भाट, और चापल चपल नट चोर चार चेटकी, यानी परिश्रमी, किसी भी परिश्रमी किसान कुल, किसान का परिवार, बनिक बनिया, भिखारी भाट चारण, नौकर चाकर नौकर, चपल नट चंचल नर्तक, चोर, दूत, चार माने दूत, चेटकी चमत्कार करने वाले बाजीगर, पेट को पढ़त, पेट के लिए पढ़ते हैं। गुण गढ़त, गुण ग्रहण करते हैं। चढ़त गिरी, पर्वत पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन आहन अखेट की, जंगल जंगल शिकार करते हुए मारे मारे, यानी किसान खेती करता है, बनिया व्यापार करता है, भिखारी भीख मांगता है। इस प्रकार से सभी लोग यह सब कुछ कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वे किसी न किसी भी प्रकार से शासन की उपेक्षा और तत्कालीन परिस्थिति से व्यतीत होकर के वे अपना पेट आखिर कैसे भरें। अपना पेट भरने के लिए ही ये सारी दुनिया के लोग इस प्रकार के काम कर, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, अब पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। पेट भरने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं। अब पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, पेट की आग को शांत करने के लिए मजबूर होकर के लोग अपने बेटा बेटी तक बेच देते हैं। अभी भी आप देखते होंगे आदिवासी क्षेत्रों में आज भी कभी कभी घटनाएं सुनने को मिलती है कि वहां से बच्चे बड़े बड़े महानगरों में
जाते हैं, माता पिता उन्हें बेच देते हैं। ये सब कुछ पेट की आग के लिए। कहा भी गया है कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। चलिए आगे चलते हैं। और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बड़ बागते बड़ी है आग पेट की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो पेट की आग है, यह तो जंगल में लगी हुई भयंकर आग से भी बढ़ करके है, जिसे काले बादल ही अपनी वर्षा करके बुझा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहते हैं कि यह पेट की अर्थात भूख इतनी बड़ी है कि इसे भगवान श्री राम ही सिर्फ शांत कर सकते हैं। अर्थात भगवान श्री राम की कृपा से ही यह भूख शांत हो सकती है, क्योंकि इस समय तत्कालीन परिस्थिति पर किसी भी प्रकार की कहीं से कोई उम्मीद नजर। आइए अब हम इसके कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि वे कौन से लोग हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैंने ऊपर से गिनाया था आपको, किसी भी किसान को लबाने का गिखा, यानी मेहनत कश मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कलाकार, दूत, संदेश वाहक, ये सभी लोग जो हैं वे पेट की भूख को मिटाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उसमें बाजीगर भी है, छात्र भी हैं, शिकारी भी हैं, सभी लोग भूख मिटाने के लिए फिर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूख और गरीबी का सबसे कारुणिक दृश्य कौन सा हो सकता? पेट ही को पचत बेचत बेटत। ये दृश्य जो है ये सबसे कारुणिक है कि लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी तक बेच देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूख को शांत करने का क्या उपाय बताया? तो एक ही उपाय उन्होंने बताया है कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि कहीं से इस भूख के निदान का कोई उपाय तो सूझ नहीं रहा। ऐसे में प्रभु श्री राम की कृपा ही है जो भूख शांत कर सकते हैं, यानी प्रभु श्री राम के अलावा और दूसरा कोई सहारा नजर नहीं आता है। आगे देखिए क्या प्रश्न बन सकते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, इस पंक्ति का अभिप्राय बताइए। तो अभिप्राय तो यही है कि यह सब काम लोग भूख मिटाने के लिए ही करते हैं, पेट पालने के लिए पढ़ते हैं, गुण ग्रहण करते हैं और पर्वतों पर चढ़ते हैं। यह सब काम पेट की भूख मिटाने के लिए ही किए जाते हैं। आगे इस कवित्व का भाव सौंदर्य क्या हो? तो भाव सौंदर्य वह होता है कि जो भावार्थ है उसके बीच से निकल करके आता है, जो एक तरह से मुख्य संदेश होता है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कि इस कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बेकारी, बेरोजगारी अर्थात भूख की प्रचंडता का उल्लेख किया और इसे शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम पर ही भरोसा है। उन्होंने एक समय तत्कालीन उसी समय एक दोहा भी क्या कहा था, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है और एक ही पर विश्वास है कि राम घनश्याम ही हैं जो तुलसीदास की प्यास बुझा सकते हैं। अब कुछ काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा कर लें, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के इस कवित्व में तत्सम शब्दावली युक्त कोमल कांत शब्दावली एवं मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया और संपूर्ण कवित्व में आप ये मान के चलें कि अनुप्रास अलंकार की छटा तो अत्यंत मनोरम है। आप हर पंक्ति में देख लें, आपको अनुप्रास अलंकार और उसके जो भेद हैं 5 वो सभी उसमें मौजूद रहेंगे।
इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा जाता है। और राम घन श्याम में रूपक अलंकार है, क्योंकि राम में घन श्याम यानी काले बादल होने का आरोप कर दिया गया है। वर्णन हो रहा है राम का उपमेय, और घनश्याम उपमान, उपमेय में उपमान का आरोप यानी रूपक अलंकार। और एक चीज ध्यान रखना, आग बड़ी बागते बड़ी है आग पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है, बहुत ध्यान देने की जरूरत। आग बड़े बागते बड़ी है आग पेट की, माने जो पेट की आग है जंगल की भयंकर आग से भी बढ़कर के है। यहां पर व्यतिरेक अलंकार कैसे है? क्योंकि यहां उपमेय में उपमान का नहीं, उपमान में उपमेय का आरोप कर दिया गया है। माने पेट की आग को जंगल की आग से बड़ी करके दिखाया गया, आरोप किया गया, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। ध्यान एक चीज और रखिएगा, आग बड़े बागते बड़ी है आग पेट की, जंगल की आग से भी बढ़कर यह पेट की आग है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि समुद्र में लगी हुई भयंकर आग से भी बढ़कर के यह पेट की आग है। अब यहां पर मैं इसको भी स्पष्ट कैसे करता हूं, ध्यान दीजिएगा। समुद्र में भी आग होती है, आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में कि ज्वालामुखी फूटे होते हैं, समुद्र चारों तरफ पानी है, बीच में ज्वालामुखी फूटा हुआ है, आग चारों ओर तो फैल रही है। अब आप सोचिए कि समुद्र के बीच में भी आग चारों तरफ दिखाई दे रही है, अब उसके कौन बुझा सकता है? आखिर वो तो पानी के बीच से ही निकल रही है, तो बस भगवान की कृपा से ही वह आग बुझ सकती है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस कवित्व में लोगों की दीनहीन परिस्थिति का चित्रण किया गया है, इसलिए यहां पर करुण रस होगा और अर्थ तो सीधा ही समझ में आता है, इसलिए प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति इसमें विद्यमान। इसमें नाम भी गिनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किसान, चारण, भाट, छात्र, न जाने कितने नाम इसमें गिनाए गए। इसलिए यहां पर नाम परिगणन शैली का भी प्रयोग किया गया है। मित्रों, यह कवित्व छंद है। कवित्व छंद के विषय में जो ये नीचे पट्टी में आपको बताया गया, इसे आप देख लें कि कवित्व छंद किसे कहते हैं। और यदि और विस्तृत जानकारी आप कवित्व छंद के विषय में जानना चाहते हैं तो मैंने कवित्व छंद का एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसे आप देखकर विस्तृत जानकारी कवित्व छंद की प्राप्त। मित्रों, अभी आपने तुलसीदास के इस पहले कवित्व का विश्लेषण देखा। आगे मैं पार्ट 2, 3, 4 में बाकी और भी व्याख्या, कवित्व और सवैया भी है, और रामचरितमानस की चौपाइयां, दोहे भी हैं, उनका भी उल्लेख करूंगा। उसके संबंध में भी मैं वीडियो बना रहा हूं। इसमें जहां भी आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, किंतु लाइक करना ना भूलना और शेयर जरूर करना। आपने बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।